अपनी सिस्टर के यहाँ पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि हमारा पूरा का पूरा सरप्राइज विजिट होने वाला है गाइज। तो अभी जाके बस चेक करना है कि उसके रिएक्शंस कैसे हैं। और वो मैरिड है, उसकी शादी हो चुकी है। अभी वो पता नहीं हमें टाइम से मिलेगी या नहीं। वैसे ना हम गाइज कंफर्म करके नहीं जा रहे, पता चला ये टाइम विजिट ऐसा हो जाए कि लास्ट में जाके वापस ही आना पड़ेगा गाइज। तो देखते हैं गाइज वो मिलती है नहीं। और आप हमारे इस ब्लॉग को लास्ट तक देखना गाइज। और हम मैं तो आ चुकी थी घर से, और लक्ष्मी को भाई स्पेशल कॉल करके उसकी कंपनी उसके इंस्टीट्यूट से बुलवाया था मैंने ना। बेचारी और बेचारी ने ड्रेस भी चेंज नहीं करी और मेरे साथ इधर निकल ली गाइज। तो और गाइज आम देखो गाइज कितने खिलखिला रहे हैं, और इस पे तो देखो गाइज। तो भाई आम का सीजन आ चुका है और आम भी लग चुके हैं पेड़ में। और गाइस भाई गांव का फायदा देखो, कितने नेचर के पास रह रहे होते हो। तो खेत ही दूर तक खेत भी लगे, कितनी हरियाली कितनी हरियाली। और अब जाके आया है एक छोटा सा गांव। और भाई देखने वाली बात है, फाटक खुली हुई है या बंद। ये फाटक खुल रही, जल्दी निकल लक्ष्मी, नहीं तो बंद होगी ना। हाँ यार बेइज्जती हो जाएगी अगर मुंह पे बंद होगी तो। चलो गाइस अब तो चाहे बंद भी हो जाए। अरे नहीं, मेंटेनेंस का काम चल रहा भाई। चलो गाइस हम इधर से कोई से भी रास्ते पे जाएं, पर बच ये तो जरूरी मिलती है हमें। और गाइस फाटक से निकलने के बाद हम पहुंच चुके थे डेस्टिनेशन पे, जहां हमें एक नया मेंबर ज्वाइन करने वाला था। और वो थी मेरी एक और सिस्टर भाई। वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है भाई। जिन दीदी का बर्थडे है ना, उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में है। तो भाई उसका वेट कर रहे थे, उससे नहीं रहा जाता भाई ऐसे फंक्शन ऐसे सारी चीज़ें मिस करने का भाई। तो हमारा तीसरा मेंबर भी आ चुका था और सारी प्रिपरेशन उन्हीं ने करी थी भाई। केक वेक जो भी पापड़ वगैरह हमने मंगाए थे, केक मंगाया था, गिफ्ट्स वगैरह सारा मेरी सिस्टर लेके आई थी भाई। और हम इधर से पार्टिसिपेट करने के लिए चले गए थे। तो भाई हमारा प्लान क्या था कि हम बताएंगे नहीं उनको, और सरप्राइजली उनका घर ढूंढेंगे और जाके सरप्राइज करेंगे उनको। लेकिन क्या हुआ भाई, आधा घंटा वेस्ट करने के बाद हमें कोई घर नहीं मिला उनका। तो हमें उन्हें कॉल करके ही बताना पड़ा कि हमें लेने आ जाओ भाई, हमें दोबारा घर नहीं मिल रहा है। उनका जहाँ पे पहले घर था उन्होंने चेंज कर दिया था गाइज, और अभी वो रेंट पे कहीं और पे रह रहे थे। तो भाई हमें घर ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो हमने फिर भी जीजू को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद ये बोला था कि आप दीदी को मत बताना और साइलेंटली हमें लेने के लिए आ जाइए। तो गाइज़ वो हमें लेने के लिए आए थे, और भाई उन्होंने हमें ना फ़ोन पे ये बताया था कि बहुत पास में ही है घर हमारा। और गाइज़ ये गाड़ी की स्पीड से देख सकते हो कितना पास में है घर। बहुत देर लगी थी भाई हमें अंदर घर पे जाने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। फिर भी हम एक्साइटेड थे कि अब जाके बर्थडे सेलिब्रेट होगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला था। तो हम बस जा ही रहे थे धीरे धीरे, और भाई फाइनल में हम वहाँ पहुँचे और एक्साइटमेंट डबल कि अब देखते हैं क्या होने वाला है। क्योंकि दीदी को नहीं पता था हम आ रहे हैं, और ये उनका फर्स्ट बर्थडे होगा ऐसा जो उन्हें ऐसे सरप्राइज़ करेगा गाइज। और हम बहुत जल्दी में निकले और जाके उनसे मिले। और गाइज मिलने की एंट्री कुछ ऐसी थी कि पहले तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और बाद में थोड़ा इमोशनल हो गई थी गाइज। और एंट्री कैसी थी आपको भी दिखाएंगे गाइज, आज आप इस ब्लॉग को लास्ट तक देखना। अरे इमोशनल क्यों हो गए? इमोशनल ड्रामा नहीं करना। हाँ बाल बुल तो रखे पहले पता था। बर्थडे मेरा आज इसलिए। इमोशनल नहीं होना, सुनना बढ़िया लग रहा। और भाई बड़ी मुद्दतों के बाद हमें घर मिला है, जो कि हमें कॉल करनी पड़ी जीजा जी को, और ये हमें लेने आए और तब जाके हमें घर मिला गाइस। तो अब हम करते हैं केक कटिंग। और गाइज अब करनी थी हमें केक कटिंग की तैयारी। और भाई हम बहुत दिनों बाद मिले थे दीदी से, तो पहले बहुत देर बैठ के उनसे बातें करी, क्योंकि केक की तैयारी उधर 2 और बंदे कर रहे थे। तो हमने इनसे बहुत सारी बातें करी, हम पूरी फैमिली साथ में बैठे थे भाई।
फिर मैंने कैंडल्स लगाई और भाई सारी की सारी तैयारी करी केक कटिंग की भाई। और अंदर से इतनी खुशी हो रही थी ना कि इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा कि हम आएंगे इनके बर्थडे पे और ऐसे सेलिब्रेशन होगा, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा भाई। और जैसे ही हम एंट्री करी ना, जो एंट्री रही भाई, उनकी खुशी देख के उनके फेस पे ना भाई बहुत अच्छा लगा गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फाइनल में वो टाइम आ गया था जिस टाइम के लिए हम आए थे भाई। और एक मेरी सिस्टर ये है भाई, इसको पापड़ फोड़ने के लिए दिया था, लेकिन बेचारी मैडम जी को इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि केक कटिंग से पहले ना सीधा केक के ऊपर ही फोड़ दिया उसको। और जो उसके अंदर से सारे स्प्रिंकल्स टाइप कुछ निकला वो सारा का सारा केक के ऊपर गिर गया था भाई। और भाई मेरा रिएक्शन देखना आप, केक कटिंग के टाइम पे मेरा रिएक्शन कैसा हो गया था, मुझे अंदर से गुस्सा आ गया था भाई, क्योंकि वो सारा का सारा केक में गिर गया था गाइज। तो कोई नहीं गाइज, अभी तो हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे इन सारी चीज़ को। अगर आपको भी हमारा व्लॉग ये इंटरेस्टिंग और अच्छा लग रहा है, आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइज। और अब बारी आती है केक कटिंग की गाइस। तो सबसे पहले यही होता है कि अगर किसी बड़े इंसान का बर्थडे होता है तो उनको ज़्यादा कुछ बताना नहीं होता है कि कैसे केक कटिंग करनी है कैसे नहीं करनी है बस। लेकिन मेरे को थोड़ी बहुत ना अंदर से ऐसे ऊँची कुछ होती रहती है कि मैं सबको पहले बताऊँ क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर मैंने इनको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए, बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, बहुत अच्छे से एंजॉय करा हमने, बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत मज़ा आया। केक कटिंग के बाद सबने केक खाया, दीदी ने जीजू को केक खिलाया, फिर हमें खिलाया, फिर हमने दीदी को केक खिलाया। और केक वेक की कटिंग के बाद भाई हम सुकून से बैठे थे। और इनके जितने भी मेंबर्स थे ना, जितने भी इनकी बिल्डिंग्स में लोग रह रहे थे भाई, हमने सबको इनवाइट करा था। सबने बहुत अच्छे से विश दिया था, बहुत अच्छे से गिफ्ट्स लेके आए थे वो, बहुत अच्छे से पूरी फैमिली की तरह हमने यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करा था गाइज। तो हमारा जो पर्पज़ था ना भाई आगे इनको सरप्राइज़ करके पार्टी देने का, वो भाई सक्सेसफुल हो गया था। और थैंकफुली कि वो घर पे ही थे और बर्थडे आराम से सेलिब्रेट हो गया। मैं तो इस डर में आई थी कि भाई साहब अगर वो बाहर हुए तो हम कैसे जाएंगे, फिर जाके वापस ना आना पड़ेगा इस। लेकिन वो यहीं पे थे भाई, बहुत खुशी हुई कि हाँ उन्हें अच्छा लगा हम आए। तो उनके सारे फैमिली मेम्बर्स आ गए थे, हमने सबको केक खिलाया। और केक खिलाने के बाद आती है गिफ्ट्स की बारी। किसने क्या गिफ्ट दिया था भाई वही हम देख रहे थे भाई। शोभा लेके आई थी इनके फेवरेट इयररिंग्स, इनको वही पसंद आते हैं भाई, सबसे ज़्यादा फेवरेट है इनके इयररिंग्स। तो शोभा इनके लिए इयररिंग लेके आई थी और पर्सनली अपने हाथ से पहनाए थे। और जो लेके ये बहुत खुश हो गए थे। और भाई ये मेरी सिस्टर जो है ना, उनकी फेवरेट है शोभा, तो भाई वो उनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखती है, बहुत ज़्यादा। इसलिए शोभा को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं उनको खुद से पहना रही हूँ इयररिंग्स भाई। और मेरा काम इधर ये था कि जितने बंदे थे मैंने सबको केक डिस्ट्रीब्यूट किया। और फाइनल में भाई हमें केक मिला और हमने केक के बहुत ज़्यादा मज़े लिए भाई। दीदी को खिलाया, खुद खाया, और जो एक दो सामान हम और लेके आए थे खाने पीने का वो खाया। और भाई साहब मतलब फाइनली बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया था। सबने अच्छे से खाना पीना करा। खाना पीना खाने के बाद लास्ट में बारी आती है एक और गिफ्ट को ओपन करने की गाइस। और भाई लास्ट में ये वाला गिफ्ट भी शोभा ही लेके आई थी और मैं भी एक्साइटेड हो रखी थी, समझ नहीं आ रहा था शोभा लेके क्या आई है भाई। तो मैं सबसे ज़्यादा क्यूरियस हो रखी थी कि इसमें से क्या निकलने वाला है गाइस। तो आप भी गैस करना क्या हो सकता है। और मैं तो गैस नहीं कर पा रही थी गाइस इसमें क्या हो सकता है। तो भाई मैं भी वेट ही कर रही थी जल्दी जल्दी खुले। और मैंने थोड़ा सा इतनी पन्नी देख के गैस कर लिया था कि इसमें शायद कुछ किचन का है, और एग्जैक्ट वही निकला था गाइस। तो वो कुछ किचन का सेट वगैरह लेके आई थी। तो भाई जो दीदी को बहुत पसंद आया था, क्योंकि उसको ऐसे ऐसे किचन के जो भी सामान होते हैं ना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं भाई। तो ये था हमारा फाइनल गाइज, और फाइनल में हम निकल रहे थे और बहुत अच्छे से हमने हग करा, मिले और आज का बर्थडे सेलिब्रेट करा। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा इसको कमेंट में बताना गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई लास्ट में मिलाई करी जिसमें हमारे जीजू हमको पैसे दे रहे थे भाई। तो हमने मना करा, उनको पैसे वैसे नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा समझाने के बाद मैं निकल गई थी वहाँ से। और भाई रात ज़्यादा हो चुकी थी, हमारे घर से भी कॉल आ रही थी कि जल्दी निकलो वहाँ से। और रात हमको रुकना नहीं था, क्योंकि अगर यहाँ पे रात रुक जाते हैं ना भाई, सुबह ड्यूटी टाइम से नहीं पहुँच पाती लक्ष्मी ना। तो इसलिए भाई हम जल्दी से निकल गए थे। और फाइनल में हमारी दीदी ने हमें बहुत अच्छे से बाय करा, थोड़े बहुत पैसे दिए थे इन्होंने, हमने जो हम लेके अपने घर की तरफ निकल गए थे गाइज। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था गाइज। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और लास्ट की एंडिंग में और मज़ा आएगा गाइज। अभी देखना जब हम निकलने वाले होते हैं ना भाई, कभी ना कभी कुछ ना कुछ छूट जाता है, रह जाता है। तो वही चल रहा था भाई, हम अपना पर्स एक
घर पे भूल गए थे दीदी के, तो फिर उसको कोई लेने गया था। तब तक हमने स्कूटी घुमाई भाई। और जीजू बोल रहे थे कि भाई तुमको मैं आधे रास्ते तक छोड़ने जाऊँगा। मैंने कहा कोई नहीं, हमारे पास स्कूटी है, हम चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर भी ज़िद करी और हमें वो आधे रास्ते तक छोड़ के आए थे गाइज़। और फाइनली हम वहाँ से निकल गए थे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था गाइज़। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कर देना। बाय बाय गाइज़।